राजस्थान के अलवर में नगर निगम के सामने महिलाओं का हंगामा, पुलिस के साथ जमकर हुई बहस। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड। एसपी नेता फखरुल हसन ने यूपी सरकार के इशारे पर अकाउंट सस्पेंड होने के आरोप लगाए। राजस्थान के धौलपुर में महिलाओं ने थाने के बाहर किया हंगामा और पथराव, वीडियो के जरिए की जा रही है उपद्रवी महिलाओं की पहचान। मध्य प्रदेश के भिंड में दोस्त ने दोस्त की लंबी उम्र के लिए रखा करवा चौथ का व्रत, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में दिल का दौरा पड़ने से शख्स की मौत, मदद के बजाय तमाशबीन बने रहे लोग। पटना में महागठबंधन की सीट शेयरिंग लगभग तय, आज या कल हो सकती है घोषणा। हरियाणा के नूंह में 4 साइबर ठग गिरफ्तार, फर्जी विज्ञापनों से लाखों की ठगी का खुलासा। डोनाल्ड ट्रंप ने फोड़ा चीन पर नया टैरिफ बम, चीन पर लगाया अतिरिक्त 100% टैरिफ, 1 नवंबर 2025 से लागू होगा नया टैरिफ। आज जेपी नड्डा के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, अमित शाह और नड्डा की मौजूदगी में टिकट बंटवारे पर होगा मंथन। कोर कमेटी की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे बिहार बीजेपी के नेता मंगल पांडे ने कहा एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फिल्म की शूटिंग पर अपहरण, रेप और हत्या की धमकी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल का बयान, कहा सीट शेयरिंग की प्रक्रिया पूरी, जल्द होगी घोषणा। हरियाणा के करनाल में बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी किए गए वाहन भी बरामद। सीट शेयरिंग पर बोले जीतनराम मांझी, कहा नाराजगी सीटों को लेकर नहीं, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के सतना में पति ने पत्नी और बच्ची पर किया जानलेवा हमला, दोनों की हालत नाजुक, आरोपी पति के फरार। मोकामा के बाहुबली और पूर्व सांसद सूरज भान की पत्नी और भाई के साथ आज आरजेडी में वो शामिल होंगे, तेजस्वी खुद उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में राजू धुर्वे की हत्या की गुत्थी सुलझी, पत्नी ने ही प्रताड़ना से तंग आकर किया था मर्डर। आज दिल्ली में होगी एलजेपी और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, चिराग पासवान की अध्यक्षता में उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर। बिहार के दरभंगा में ट्रिपल मर्डर केस में 4 आरोपियों पर आरोप सिद्ध, 3 नए आरोपी बनाए गए। बिहार के सुपौल में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, सिगरेट नहीं देने पर दुकानदार की गोली मारकर हत्या। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का विपक्ष पर वार, कहा सोने के चम्मच वाले फ्रॉड लोग हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं। बिहार के कटिहार में बॉक्सर अमरजीत चौधरी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा, प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह। घुसपैठियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा भारत धर्मशाला नहीं, शरणार्थी और घुसपैठियों में अंतर। उत्तर प्रदेश के इटावा में खाद की किल्लत से नाराज किसानों ने समिति सचिव को दौड़ाकर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार के जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार और उनके बेटे आज थामेंगे जेडीयू का दामन। झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में छात्रों ने बवाल कर दिया, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि कार्यक्रम में बवाल। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर एसआईआर को लेकर किया पलटवार, बोले कांग्रेस शासन में भी एसआईआर हुआ था, राहुल गांधी को इतिहास नहीं पता। पटना में पूर्व सांसद अजय निषाद और बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं, बीजेपी में शामिल होने को अजय निषाद ने कहा घर वापसी। छत्तीसगढ़ के खैरगढ़ में ज्वेलरी शॉप में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश चोर, 5 किलो से ज्यादा चांदी चोरी। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव, बीजेपी अब जेडीयू को खत्म करने जा रही है। पटना में हथियारबंद बदमाशों ने युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान युवक की मौत। बिहार के मंत्री प्रेम कुमार का बयान, कहा एनडीए के साथ पिछड़ा वर्ग खड़ा है, 5 दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में युवक ने आत्महत्या की, सुसाइड में प्रेमिका के परिवार पर लगाया 5 लाख रुपए मांगने का आरोप। मध्य प्रदेश के श्योपुर में वन विभाग की टीम पर भू माफियाओं ने किया हमला, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस नेता मनोज कुमार ने तेजस्वी यादव का किया समर्थन, कहा हमारी सरकार बनी तो हर घर में नौकरी देंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महिला से सोने के गहने लेकर फरार हुए शातिर ठग, पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। अमित शाह के बयान पर बोले बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी, कहा राहुल की एसआईआर पर हिपोक्रेसी को सिखाया सबक। महागठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा नहीं, लेकिन सीपीएम ने मांझी से सत्येंद्र यादव और विभूतिपुर से अजय कुमार के नामांकन की तारीखें तय कर ली। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रैक्टर और पिकअप की जबरदस्त टक्कर, 4 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने 3,44,000 किलो अवैध पटाखे बरामद किए हैं, कीमत लगभग 6 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है, 3 आरोपी गिरफ्तार। बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने तेजस्वी के नौकरी देने वाले बयान को बताया बचकाना, कहा नौकरी तो नहीं मिलेगी, जमीन जरूर लिखवा लेंगे। कफ सिरप केस के आरोपी रंगनाथन को 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया, किसी भी वकील ने नहीं की रंगनाथन की पैरवी। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद का बड़ा दावा, कहा सीट शेयरिंग अंतिम दौर में है। मध्य प्रदेश में 23 बच्चों की मौत के बाद बड़ा खुलासा, सीएजी ने 2024 में दवा जांच में खामियों की चेतावनी दी थी।
शिवहर से आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने पद से इस्तीफा दिया। जेडीयू के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ने की संभावना। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पालतू कुत्ते के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने कुत्ते की मालकिन की पिटाई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा अल्पसंख्यकों को भड़का रही है ममता। मध्य प्रदेश के दमोह में स्कूल टाइम में छात्रों के बाहर घूमने के सवाल पर आग बबूला हुई स्कूल शिक्षिका। वीडियो बना रहे शख्स की चप्पल से पिटाई। बीजेपी नेता संबित पात्रा ममता बनर्जी पर साधा उन्होंने निशाना, कहा बंगाल में दंगा ममता ही करेंगे क्योंकि उनकी ही पुलिस और सरकार है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल का राहुल गांधी पर वार, कहा राहुल गांधी मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। राजस्थान इंटेलिजेंस ने अलवर से आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार। सेना की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान को भेजने के आरोप। पूछताछ में बोला कफ सिरप केस का आरोपी रंगनाथन, कहा दवाएं 3 राज्यों में सप्लाई होती हैं, अब तक किसी राज्य से कोई शिकायत नहीं आई। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पर रोक लगाई। 36 सैंपल जांच को भेजे। 4 मेडिकल स्टोर्स को नोटिस जारी। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी पर साधा निशाना। ममता बनर्जी ने बीजेपी की साजिश को उजागर किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने लोकनायक अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल व्यवस्था और सुविधाओं का लिया जायजा। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज, कहा सरकार आने के बाद इस दवा का कोई टेंडर नहीं दिया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बर्फबारी के बाद शानदार हुआ आदि कैलाश का नजारा। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा आदि कैलाश। दीपावली से पहले कारोबारियों को दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा। दिल्ली सरकार ने 694 करोड़ का जीएसटी रिफंड जारी किया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जिला प्रशासन ने चलाया पीला पंजा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर भावुक हुए आजम खान, कहा मुलायम सिंह की यादों को कीमत पर ना तोला जाए। उत्तराखंड के चंपावत में बस अनियंत्रित होकर पलटी। एसडीआरएफ ने 23 घायल यात्रियों को पहुंचाया अस्पताल। केदारनाथ धाम में बर्फबारी से लुढ़का पारा। प्रशासन ने शुरू की अलाव की व्यवस्था। भारत में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान भारत के खिलाफ हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में होटल प्लूटो में लगी आग। 10 से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। महिला पत्रकारों को ब्रीफिंग से बाहर रखने पर बोले कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम, कहा तालिबान की सोच के आने झुकना शर्मनाक। शीतकाल के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट बंद। इस बार 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केरल में कांग्रेस सांसद शफी परम्बिल पर हमले के विरोध में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ हिंसक। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। टाटा सन्स को प्राइवेट या पब्लिक लिस्ट करने पर मतभेद बढ़े। ट्रस्टियों में नहीं बन पा रही एक राय। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 2 विकेट पर 318 रन बनाए। क्रीज पर खेल रहे हैं शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले दिन के खेल में यशस्वी जायसवाल ने शानदार 173 रन बनाकर वो नाबाद लौटे हैं। टेस्ट करियर का 7वां शतक उन्होंने पूरा किया। दिल्ली टेस्ट में केएल राहुल 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि साई सुदर्शन ने 87 रन की शानदार पारी खेली। 13 से 15 दिसंबर के बीच हो सकता है आईपीएल का मिनी ऑक्शन। सभी फ्रेंचाइजीज को 15 नवंबर तक बीसीसीआई को सौंपनी होगी रिपोर्ट। नताशा स्टैनकोविक से अलग होने के बाद हार्दिक पांड्या फिर चर्चा में। रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीर। दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद भारत की महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर का बयान, कहा टॉप ऑर्डर ने किया निराश। मुंबई चयनकर्ताओं ने सूर्य कुमार यादव को रणजी टीम से बाहर किया। 15 अक्टूबर से श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के खिलाफ मैच। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत मामले में कार्रवाई। जुबीन गर्ग के 2 बॉडीगार्ड गिरफ्तार। भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने सितंबर में बनाया नया रिकॉर्ड। एसआईपी निवेश पहली बार 29,000 करोड़ के पार पहुंचा। पैसे की धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने सफाई दी है। कपिल ने कहा नोटबंदी के कारण हुआ भारी घाटा। बधाई फेम एक्ट्रेस सारा खान हिंदू लड़के कृष्ण पाठक से शादी करने पर हुई ट्रोल। एक्ट्रेस बोली हमारे धर्म ने प्यार करना सिखाया, नफरत नहीं। बॉडी बिल्डर वरिंदर सिंह के निधन पर सलमान खान ने जताया शोक। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, याद आओगे पाजी। साउथ एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन ने अपनी शादी की खबरों को बताया अफवाह। हाल में ही उनकी एक तस्वीर वायरल होने के बाद शादी की अफवाहें तेजी से फैली। फिल्म दोस्ताना 2 में जानवी कपूर की जगह प्रतिभा रांटा निभा सकती हैं लीड रोल। मेकर्स जल्द करेंगे आधिकारिक ऐलान। करवा चौथ पर गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा को गिफ्ट किया गोल्ड नेकलेस। सुनीता ने फोटो शेयर कर लिखा, तोहफे ने दिन और भी खास बनाया। अपने पिता अनिल कपूर के घर करवा चौथ सेलिब्रेशन में पहुंची सोनम कपूर। बेबी बम छुपाने की कोशिश करती नजर आई सोनम। रामायण फिल्म को लेकर गीतकार कुमार विश्वास का बयान, कहा गाना बनाते वक्त AR रहमान और हांस जिमर भावुक होकर रो पड़े। फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने 8 दिन में 335 करोड़ की कमाई की। 2025 की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बनी।
लंदन में अभिनेता अनुपम खेर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर से की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। नोबेल शांति पुरस्कार मिलने से चूके ट्रंप, वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति के नोबेल पुरस्कार पर बोले पुतिन, कहा नोबेल कमेटी ने कई बार उन लोगों को पुरस्कार दिया जिन्होंने शांति के लिए कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को देश का नंबर 1 दुश्मन बताया, कहा अब सभी अफगान नागरिकों को वापस जाना होगा। दक्षिणी फिलीपींस में एक ही दिन में 2 भूकंप, अब तक 7 की मौत, कई घायल। चीन के रेयर अर्थ पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाने को ट्रंप ने बताया दुश्मनी भरा कदम। अमेरिकी फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप का बयान, कहा पुतिन ने सहयोग के बाद 8 यूक्रेनी बच्चे अपने परिवारों से मिलाए। इजरायली सैनिकों की वापसी पर बोले प्रधानमंत्री नेतन्याहू, कहा सैनिक तब तक गजा में रहेंगे जब तक हमास पूरी तरह से हथियार नहीं डाल देता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पोस्ट, कहा शी जिनपिंग से मुलाकात की, अब कोई वजह नहीं चीन पर बढ़ेंगे टैरिफ। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस को बताया हमास से भी ज्यादा खतरनाक, कहा रूस हमास से भी बदतर है, सिर्फ दबाव ही रोक सकता है युद्ध। सोमवार को इजरायल दौरे पर जाएंगे ट्रंप, इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे ट्रंप। हमास को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू बोले ट्रंप की योजना के बाद ही हमास को झुकना पड़ा। गाजा पट्टी में इजरायली सेना के पीछे हटने के ऐलान के बाद हजारों फिलिस्तीनी गाजा सिटी की ओर लौटे। 2 साल से जारी संघर्ष के बाद स्थिति हो रही थी। आईएमएफ ने पाकिस्तान के रक्षा खर्चों पर अपनाया सख्त रुख। आईएमएफ ने पाकिस्तान से सैन्य बजट का ऑडिट मांगा।